अस्सलामुअलैकुम बेटा। यूनिट नंबर 1, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले बेटा हम ये एक नोट पढ़ेंगे। इफ़ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, अगर बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, देन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो और साथ माइनस हो तो दिस नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 0। अब बेटा फर्दर एक और नोट पढ़ेंगे हम। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। बेटा लाइन जो होती है ना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये बेटा दोनों तरफ से सो ऑन होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स पार्ट, यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का पार्ट। इसका आप कोई भी इसका पार्ट ले लें, उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, मीन्स लाइन सेगमेंट के बेटा 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये और ये। आगे रे क्या होती है बेटा? रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, यानी कि इसका स्टार्ट का पता होता है और एंडिंग का पता नहीं होता। ये सो ऑन होती है। फॉर एग्जांपल इधर इधर से स्टार्ट हुई है, इधर सो ऑन है। इसका स्टार्ट का पता होता है, आगे एंडिंग का पता नहीं होता, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दिए गए रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर जाहिर कीजिए। सबसे पहले बेटा नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से नंबर लाइन पे हम जाहिर करते हैं? तो याद रखिएगा, नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर जाहिर किए जाते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं। और नंबर लाइन क्या होती है बेटा? ऐसी लाइन जिस पर रियल नंबर को जाहिर किया जाता है, इसे नंबर लाइन कहते हैं। ये बेटा नंबर लाइन की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। अच्छा, ये लाइन है जो दोनों तरफ से सो ऑन है, ठीक है। लाइन आपको पता है बेटा दोनों तरफ से सो ऑन होती है, चलती जाती है, इसका दोनों तरफ से एंड नहीं होता। तो नंबर लाइन के ऊपर जहां हम 0 को लिखते हैं, उस पोजीशन को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से आगे वाले जो नंबर होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन से पीछे वाले जो नंबर होते हैं इन्हें हम नेगेटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इन नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। और इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हम लिख सकते हैं या लिखे जा सकते हैं, इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर नजर आ रहे हैं ये भी रियल नंबर्स हैं। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल और इरैशनल नंबर होते हैं, और वो भी रियल नंबर्स हैं। फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। गिवन 8/10, हमने 8/10 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो 8/10 देखें बेटा, इसमें ऊपर वाला जो नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर 8 और डिनोमिनेटर 10, 8 10 से स्मॉलर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज 8/10 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ ये जो नीचे वाला 10 है, इसका क्या मतलब है? यहाँ बेटा जो 10 है ये जाहिर करता है 0-1 इंटरवल के हमने 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो हमने ये बेटा एक निशान लगा लिया, अभी पार्ट को नहीं बनाया, एक और निशान लगाया, एक पार्ट बना लिया। अब इस पार्ट के इक्वल आपने 10 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये बेटा 2 पार्ट बन गए, ये बेटा 3 पार्ट बन गए, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने बेटा 0 और 1 के 10 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं।
यहाँ लिखेंगे बेटा 0 और यहाँ लिखेंगे बेटा हम 1, और इन निशानात से पास करती हुई आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी एरो का साइन दे दें, इधर भी एरो का साइन दे दें। हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब हमने इस नंबर को, इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। अब ये 8 इस चीज़ को ज़ाहिर करता है और नंबर ये पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव होगा आपने आगे की तरफ काउंट करना है। कितने पार्ट काउंट करने हैं? ये 8 है, 8 पार्ट काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मीन्स ये वाला जो नंबर है 8/10 वो यहाँ आएगा, ठीक है, इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ प्लॉट लिखेंगे नहीं, इसको एरो का साइन देके यहाँ हम शो कर देंगे। ये हमने शो कर दिया है 8/10। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हमारे पास गिवन रैशनल नंबर है -8/10। अब इस नंबर को देखें बेटा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाला नीचे वाले से स्मॉलर है, यानी कि 8 10 से स्मॉलर है। अगर ऊपर नीचे वाले से स्मॉलर हो और साथ माइनस हो तो ये नंबर -1 और 0 के दरमियान लाई करता है। बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज -8/10 लाइज बिटवीन -1 एंड 0। अब ये जो नीचे 10 है, 10 ज़ाहिर करता है कि -1 और 0 के हमने 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा हम लगाएंगे इधर एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया। अभी बेटा पार्ट को नहीं बना, ठीक है। ये एक और निशान लगाया बेटा हमने, तो हमारा एक पार्ट बन गया, ठीक है। अब हमने इसके इक्वल एक और पार्ट बनाना है। ये 2 पार्ट बन गए और इसके इक्वल एक और, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने -1 और 0 के 10 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने -1 लिखना है और यहाँ हमने 0 लिखना है, और इन निशानात से गुजरती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने बेटा। इधर भी एरो का साइन दें, इधर भी आप एरो का साइन दे दें। अब 8 जो है ये ज़ाहिर करता है 8 पार्ट के बाद ये नंबर प्लॉट करेंगे हम इस इंटरवल पे। अब अगर नंबर नेगेटिव हो तो हमने पीछे की तरफ चलते हैं। कहाँ से पीछे की तरफ चलना है? यहाँ से पीछे की तरफ चलना है। कितने पार्ट पीछे चलना है? 8 पार्ट पीछे चलना है। 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ बेटा आपके 8 पार्ट मुकम्मल होते हैं। यहाँ ऊपर आप एरो का साइन दे के तो आप इसको यहाँ लिख दें 8/10। मीन्स हमने -8/10 को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया है। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन गिवन 1 होल 1/4। तो बेटा याद रखिएगा, अगर इधर 1 हो तो ये वाला नंबर 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। अगर यहाँ 2 हो तो ये नंबर 2 और 3 के दरमियान लाई करता है। अगर यहाँ 3 हो ये नंबर 3 और 4 के दरमियान लाई करेगा। अगर नंबर 5 हो ये नंबर 5 और 6 के दरमियान लाई करेगा। अब इधर 1 है तो ये नंबर 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज 1 होल 1/4 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब हमने बेटा इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो नीचे 4 है, 4 इसको ज़ाहिर करता है कि आपने 1 और 2 इंटरवल के 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम 1 और 2 के 4 इक्वल पार्ट बनाने लगे हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है? ये एक निशान लगाना है। अभी हमने पार्ट को नहीं किया, ठीक है। अब आपने एक और निशान लगाया। अब आपने एक पार्ट बना लिया है। इसके इक्वल आपने एक और निशान इधर लगाए तो इसके इक्वल आपने एक और पार्ट बना लिया, यानी कि 2 पार्ट बना लिए हैं। इसके इक्वल एक और पार्ट बनाना बेटा, इधर निशान लगाए, आपने 3 पार्ट बना लिए।
ठीक है, ये बेटा आपने 4 इक्वल पार्ट बना लिए हैं 1 और 4 इंटरवल के। अब इन निशान से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें बेटा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इधर भी बेटा आपने एरो का साइन देना है और इधर भी आपने एरो का साइन देना है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। 1 आपने बेटा इधर लिखना है और 2 आपने बेटा इस जगह पे लिखना है। ठीक है, अब ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, हमने आगे की तरफ चलना है। कितने पार्ट आगे चलना है? ये ऊपर ये 1 है, 1 पार्ट काउंट करना है। अगर ये 2 होता हमने 2 पार्ट काउंट करने हैं। अगर यहाँ 3 हो तो हमने 3 पार्ट काउंट करने हैं। इधर क्या 1 है तो हम 1 पार्ट काउंट करेंगे, तो ये वाला नंबर इस जगह पे आएगा। इसको आसानी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एरो का साइन देंगे और इस नंबर को इधर शो कर देंगे 1 होल 1/4। मीन्स हमने 1 होल 1/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। 4 पार्ट सोल्यूशन गिवन। -1 होल 1/4। इधर क्या बेटा हमारे पास -1 है, तो ये नंबर -1 और -2 मीन्स ये वाला नंबर -2 और -1 के दरमियान लाई करता है। अगर इधर हो -2 तो ये वाला नंबर -3 -2 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ क्या हमारे पास -1 है, तो ये वाला नंबर -2 और -1 के दरमियान लाई करेगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज -1 होल 1/4 लाइज बिटवीन -2 एंड -1। अब बेटा ये नीचे वाला जो 4 है ये चीज़ को ज़ाहिर करता है। आपने -2 और -1 इंटरवल के 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने बेटा यहाँ एक निशान लगाना है। अभी हमने पार्ट नहीं बनाया, निशान लगाया है। एक और निशान लगाना है, तो हमने एक पार्ट बना लिया है। इसके इक्वल एक और पार्ट बनाए बेटा, ये निशान लगाया, एक और पार्ट बन गया। ये 2 पार्ट बन गए। अब ये हमारे ये 3 इक्वल पार्ट्स बन गए और ये हमारे 4 इक्वल पार्ट बन गए हैं। -2 और -1 के हमने 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। अब इन निशानात से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें बेटा। इधर भी एरो का साइन दे, इधर भी एरो का साइन दे। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। -2 को इस यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और -1 को लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, यानी कि इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर नेगेटिव नंबर हो हम पीछे की तरफ काउंट करते हैं। 1 है तो हम एक पार्ट काउंट करेंगे। अगर यह 2 हो तो 2 पार्ट काउंट करने हैं हमने। अगर 3 हो तो हमने 3 पार्ट काउंट करने -1 से पीछे। ठीक है, अब 1 है तो हम एक पार्ट काउंट करेंगे, तो ये जो नंबर है इस जगह पे आएगा। ठीक है, इस जगह पे हम नहीं लिखेंगे, तो हम ये एरो का साइन दे के तो यहाँ लिख देंगे -1 होल 1/4। मीन्स हमने -1 होल 1/4 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन गिवन। हमारे पास नंबर क्या है 2/3। ऊपर 2 जो है 3 से स्मॉलर है। अगर 2 3 से स्मॉलर हो तो हम कहते हैं ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। बेटा हमेशा के लिए याद रखें, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर हो, ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। मीन्स 2/3 जो है 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, तो हम क्या लिखेंगे बिकॉज 2/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हमने क्या करना है, 0 और 1 के ये जो नीचे 3 है 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहले ये एक निशान लगाया, अभी पार्ट नहीं बने बेटा। ये एक और निशान लगाया, ये एक पार्ट बना। इसके इक्वल आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं। एक पार्ट बन गया, ये 2 पार्ट बन गए, ये बेटा हमारे 3 पार्ट बन गए। तो इनमें से पास करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपकी लाइन जो ड्रॉ की है इस लाइन को बोलेंगे नंबर लाइन। इसको क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। अब आपने ये नंबर पॉजिटिव है तो पहले आपने इधर लिखना है, इधर लिखना 0, इधर लिखना आपने 1। तो नंबर आपका पॉजिटिव है, आपने आगे की तरफ काउंट करना है। यहाँ से आगे की तरफ कितने पार्ट्स काउंट करना है आपने, 2 है तो 2 पार्ट काउंट करेंगे, एक पार्ट 2 पार्ट। यहाँ आपका ये जो नंबर 2/3 इस जगह पे प्लाट होगा। तो हम क्या करें, यहाँ प्लाट करने के लिए तो इधर एरो का साइन दिया और इस नंबर को इधर शो कर देंगे 2/3, यानी कि हमने 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर प्लाट कर दिया है। अब हमारा 6 पार्ट है सॉल्यूशन
गिवन, हमारे पास गिवन नंबर है -2/3। अब देखें इसमें 2 जो है 3 से स्मॉलर है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर हो तो हम इसे कहते हैं ये नंबर -1 और 0 के दरमियान लाई करता है। तो हमने लिखा बिकॉज -2/3 लाइज बिटवीन -1 एंड 0। अब ये जो नीचे 3 है ये जाहिर करता है कि आपने -1 और 0 के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे, आपने सबसे पहले बेटा इधर एक निशान लगाया है, अभी पार्ट नहीं बने, अभी निशान लगाया पार्ट को नहीं बने, ठीक है। ये एक और निशान लगाया, एक पार्ट बन गया, इसके इक्वल आपने एक और पार्ट बनाया, 2 पार्ट बन गए। ये इसके इक्वल एक और पार्ट बनाए, ये आपने 3 पार्ट बना लिए, यानी कि -1 और 0 के आपने 3 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। अब इन में से गुजरती हुई आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। दोनों तरफ एरो का साइन दे देना है, ठीक है। और -1 को इस जगह पे शो करना है, -1 और 0 को यहाँ शो कर देना है। और नंबर क्या आपका नेगेटिव है, तो जब नंबर नेगेटिव हो आपने पीछे की तरफ काउंट करना है, ठीक है। कितने पार्ट काउंट करने हैं, ये 2 जाहिर करता है, आपने 2 पार्ट्स काउंट करने हैं। इधर से बेटा आप 2 पार्ट्स काउंट करें, 1 ये 2, तो ये जो नंबर जो है आपका इस जगह पे आएगा। तो इस जगह पे शो करने के लिए आप इधर एरो का साइन दे देंगे बेटा, एरो का साइन दे के लिख देंगे -2/3। आपने दिए गए नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्लाट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं। इसका ये मतलब है कि आप 1 और 2 के दरमियान तमाम रियल नंबर को लिख सकते हैं। नहीं बेटा, 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं जिनको नहीं लिखा जा सकता। वो कौन से नंबर होते हैं, 1 पॉइंट समथिंग वाले तमाम नंबर 1 और 2 के दरमियान लाइक करते हैं, लाइक 1.1, 1.2, 1.01, 1.006, 1.8, 1.09, 1 समथिंग वाले इनफाइनाइट नंबर है जिनको नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। वजह बताएं पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है। सॉल्यूशन, रीजन, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई एक इर्रेशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये बेटा पाई की जो वैल्यू है ये डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स लामहदूद होते हैं और रिपीट भी नहीं करते। कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन जिसकी डेसिमल पॉइंट के बाद पॉइंट इनफाइनाइट हो, रिपीट भी ना करें, वो फ्रैक्शन इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो लिहाजा पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू होती है। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है और 22/7 की वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग होती है। दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू होती है। तो इसलिए हम पाई और 22 को अप्रोक्सीमेट इक्वल लेते हैं। एक्चुअली जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ हमने रिलेशन बनाया है पाई और 22/7 का, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर है जिसको हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल लिया हुआ है। तो पाई की बाज़ जगह पे वैल्यू 22/7 हम यूज़ कर लेते हैं सवालों के अंदर, बट पाई की वैल्यू 22/7 होती नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और पाई बेसिकली क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल के डायामीटर की रेशो जो आती है उसे पाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, दुरुस्त बयानात को टिक करें। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट है हमारा बेटा 5 क्या है, इंटीजर, 7 क्या है, इंटीजर। तो ये नंबर बेटा इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है। अगर कोई नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का हो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो उसने कहा है जी ये एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर की, मींस ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर।
पाई क्या है, ये इंटीजर नहीं है, इसके नीचे 1 है, ये इंटीजर है। तो पाई ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का ना हो, इसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। 0.31591 एंड सो ऑन। इसमें देखिए बेटा, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स चलते जा रहे हैं और डिजिट्स रिपीट भी नहीं कर रहे। अगर डिजिट चलते जाएं और रिपीट भी ना हो तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मीन्स कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। और मज़ीद बेटा आप याद रखिएगा, अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसे इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दैट्स वाई दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। आगे बेटा 4 पार्ट है। 0.123 बार, ये जिस नंबर के ऊपर बार हो ना, इसका मतलब होता है बेटा वो नंबर बार बार है। इस नंबर को यूं लिखेंगे 0.123 बार इक्वल टू 0.12333 एंड सो ऑन। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट करें और चलते जाएं तो हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसे इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखा जा सकता है। मीन्स का हमने इसको ऐसे लिख लिया 37/300। तो ये 4 पार्ट आपका एग्जाम्पल है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। मीन्स के ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अब 5th पार्ट बेटा, ऊपर वाला नंबर देखिए बेटा 1 3 से स्मॉलर है। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से स्मॉलर हो तो ये नंबर हमेशा 0 1 के दरमियान लाई करता है। 2 3 से स्मॉलर है, मीन्स ये भी नंबर 0 1 के दरमियान लाई करेगा। इट मीन्स 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 1, मीन्स कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। 1 क्या बेटा, इंटीजर है। √3 क्या है, ये इंटीजर नहीं है। ये नंबर आपका इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है। अगर नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का हो तो रैशनल, अगर नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर। तो मीन्स ये वाला नंबर ये इर्रेशनल है। तो उसने कहा है कि ये आपका नंबर रैशनल है। मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।